सस्पेंस को खोल ही दिया जाए। बाइक चली है तो क्या हो गया, अब G900 पे भी बैठना नहीं है भाई। दिन तो पता नहीं कब निकलेगा, व्लॉग तो स्टार्ट कर लूँ, अभी भी लग नहीं रहा कि आधे घंटे से पहले दिन निकलेगा। बट राइड स्टार्ट हो गई है। आज बहुत सारी बाइक्स हैं और मैं आज के लिए चला रहा हूँ G900। क्यों चला रहा हूँ वो आगे ब्लॉग में बताएंगे। तो राइड स्टार्ट करते हैं। धौलाकुआं से फ्यूल करवा के इतनी देर वेट करके और हम गुड़गांव तक पहुंच भी गए हैं और साला दिन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ी थोड़ी लाइट आनी शुरू हो गई, कैमरे में पता नहीं कितना दिख रहा होगा। तो फिलहाल के लिए अपडेट है कि हमारे साथ एक और ग्रुप राइड कर रहा है जिसका नाम है फ्लाइंग फैल्कन। तो उस ग्रुप में भी काफ़ी सारी बाइक्स हैं और थोड़ा सा लोग वो जानते भी हैं, काफ़ी बार हमारे साथ राइड कर चुके हैं। तो उस ग्रुप के साथ हम राइड कर रहे हैं। बहुत सारी बाइक्स हैं, मतलब सारी क्रूजर्स और हार्लेस। और मैं आज के लिए चला रहा हूँ G900। वो वाली स्टोरी भी सुनाई जाएगी कि मैं G900 पे कैसे आ गया और 10R कहाँ गई, तो उस पर भी वापस आएंगे। फिलहाल के लिए तो इंतज़ार कर रहे हैं कि दिन निकल आए और व्लॉग अच्छे से हो पाए। मैं कर रहा था दिन निकलने की बात, मगर फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेस्ट टाइम होता है अपनी लोकेशन पे पहुंच जाने का। शूट स्टार्ट करने में तो अभी भी थोड़ा टाइम है, बट अपनी लोकेशन पे अगर ये जो हल्का हल्का ब्लू स्काई होने लग जाता है, इस टाइम पे अगर आप लोकेशन पे पहुंच गए ना तो आप पहली लाइट के साथ शूट अमेजिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पहुंचोगे लाइट स्टार्ट करने के बाद, जब तक इक्विपमेंट सेट करोगे, फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स हो या सिनेमाटोग्राफी इक्विपमेंट्स हो, जब तक आप वो सेट करोगे तब तक तो लाइट ने निकल जाना है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप अपनी लोकेशन में पहुंच जाओ, जो सेटअप आपने करना है वो कर लो और शूट के लिए बिल्कुल रेडी रहो। बाइक्स तो बहुत सारी हैं, 15-16 बाइक्स हैं, काउंट नहीं करी बट इतनी तो होंगी। 5 तो अभी था, हमारे साथ भी आज 3-4 लोग नहीं आए और ये शायद 10 बाइक्स खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो होंगी 15-16 बाइक्स होंगी आज। लास्ट राइड गए थे हम जेवर और फिर से आ गए गुड़गांव वाले हाईवे पे। साले जब जेवर वाली राइड होती है तो मैं व्लॉग ही नहीं करता। वो राइड मेरे को इतनी बोरिंग लगती है जेवर वाली। सीधी बाइक चलाते हो और सीधे घर आ जाओ। और इतनी बोरिंग राइड होती है कि हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट ही नहीं करा। इतना जमघट था साला, नंबर ही नहीं आना था ब्रेकफास्ट के लिए। हम गए और वापस आ गए। ब्रेकफास्ट हमने रजौरी में ही करा लास्ट राइड पे। और मैं G900 चला रहा था लास्ट संडे भी, बट व्लॉग नहीं करा। 10R को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, बट कोई नहीं, G900 में भी कोई कमी नहीं है। पावरफुल बाइक है, मज़ेदार बाइक है। हेलमेट भी दिनों दिन टाइट होता जा रहा है। हेलमेट टाइट होता जा रहा है या मैं मोटा होता जा रहा हूँ, ये नहीं समझ रही। मोटा तो होता जा रहा हूँ भाई, मैं मोटा तो नेक्स्ट लेवल हो गया हूँ। और पेट से भी मोटा होता जा रहा हूँ और मुंह से। ये फिगर आउट करना पड़ेगा। हम वो लोग हैं जो हर साल जिम की फीस टाइम पे भरते हैं बट जिम जाते नहीं है। ये नहीं पता, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग देखा था ना, तो उसमें गोप्रो में थोड़ी आवाज़ फट रही थी। तो मैं थोड़ी सी अपनी पिच डाउन रखूँगा, बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको आवाज़ को थोड़ा सा उठा लेंगे। बट मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोलूँगा क्योंकि आवाज़ है ना फट रही थी मेरे तेज़ बोलने पे। वो कह रहा था कि मैं बाइक तेज़ चला रहा था, 10R पे था जब मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो था क्या, मैं जब बाइक थोड़ी सी तेज़ चला रहा था, मैं उसी के साथ लाउड भी बोल रहा था। सच में यार मैं 10R को मिस कर रहा हूँ, मतलब खतरनाक तरीके से मिस कर रहा हूँ। वो क्या लगती थी और क्या बनाई थी भाई, इकलौती 10R। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया में इकलौती, मेरे लिए तो वो इकलौती 10R थी, बड़े प्यार से बनाई हुई थी। लुक्स में तो एंड कर रखी थी हमने, एंड। अभी भी फोटोज देखता हूँ ना तो बिलीव नहीं होता कि साली अपनी बाइक थी। कोई नहीं, अपने आप को तसल्ली देते हुए, कोई बाइक बुरी नहीं होती ये बोलते हुए मैं ये कहता हूँ कि G900 बहुत अच्छी बाइक है और वाकई में बहुत अच्छी बाइक भी है। जिस मशीन को आप जितना ज़्यादा चलाओगे ना, उससे उतना ही ज़्यादा प्यार होता जाएगा। कोई मशीन ख़राब या अच्छी नहीं होती मेरे हिसाब से।
जो आपके पास है वो बेस्ट है। अभी मेरे पास G900 है तो दिस इज द बेस्ट। अभी इस बाइक पे Insta360 वगैरह कुछ माउंट नहीं करा है, कहीं पे माउंटिंग नहीं करी है, सीधा GoPro पे ब्लॉग शूट कर रहे हैं और GoPro पे वापस चले जाएंगे। वैसे GoPro 12 की क्वालिटी कैसी आ रही है वो अभी तक मैंने बैठ के चेक नहीं करी, क्योंकि GoPro वाले जो व्लॉग हैं GoPro 12 वाले स्पेशली वो अभी एडिट करना ही शुरू ही नहीं करे भाई, बहुत ही ढील हूँ व्लॉग एडिट के मामले में। वैसे तो खूब एडिटिंग का काम चल रहा था, व्लॉग एडिट के मामले में पता नहीं क्या हो जाता है। 160 तक ही गया था, क्या हवा के झोंके लग रहे थे, ऐसे लग रहा था हवा पीछे चल जाएगी और मैं ऐसे फड़फड़ाता हुआ स्टीयरिंग पकड़ के उड़ने लग जाऊंगा। भाई सुबह मैं मानशु भी अगर बोल भी रहा था मेरे को एक जैकेट के नीचे पतली सी जैकेट पहनने दो, तो कह रहे मैं तो लाया नहीं, वो फटेगी तो सबकी फटेगी, और वो फट रही है ठंड में। ठंड हो गई है भाई, जितना आगे जाते जा रहे हैं ठंड होती जा रही है। ऐसी ठंड को दिमाग में रखते हुए लगता है कि लेदर जैकेट ले ली जाए, मगर वैसी वाली गर्मियाँ सोच के एक टाइम को दिमाग में आता है कि नहीं भाई पीछे रुक गए हैं, शायद मेरे को भी रुक जाना चाहिए। ओ यार हेलमेट क्यों टाइट हो रहा है। अभी सोना रोड से इतना स्मूथ होते हुए हैं और जैसे ही गुड़गांव हाईवे पे आए और वैसे ही ट्रैफिक है किस बात का। मेरे को लग रहा है बस खराब है, इसका ट्रैफिक है, खराब है या खड़ी है, खराब ही लग रही है। तो खराब भी ऐसी जगह हुई है जहाँ बहुत ही कंजस्टेड है। गधे भाई की जैकेट के पीछे लिखा है व्हाई सो सीरियस। आई एम नॉट सीरियस ब्रो, आई एम बैटमैन। बाइक चली है तो क्या हो गया, हम G900 पे भी बैटमैन ही है भाई। भाई वो टेम्पो वाले ने जब ब्रेक मारी थी ना मेरी फाड़ के रख दी, ऐसे दुख 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 हो गई थी। साले ने क्या ब्रेक दबाई थी, बीचों बीच खड़ा कर दिया टेम्पो। फ्लॉक उस भाई की जैकेट पे लिखा था व्हाई सो सीरियस और इस भाई की नंबर प्लेट पे लिखा है क्वाइट। ठीक है भाई चुप हो जाते हैं, आगे जाके ब्लॉक करेंगे, बट आगे जाने तो दे। इस बाइक के सस्पेंशन इतने हार्ड हुए पड़े हैं, ये सॉफ्ट करने पड़ेंगे। थोड़ा सा भी झटका आता है पूरा ऐसा दिमाग तक घूम करके हिल जाता है, इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। रियर सस्पेंशन तो ठीक लग रहा है, फ्रंट वाला सस्पेंशन बहुत हार्ड है, क्योंकि वो एक्चुअल में फील हो रहा है जैसे ही थोड़ा सा भी लगता है ना कुछ, वो पूरा झटका ट्रांसफ़र हो जाता है ऊपर शोल्डर्स तक। भाई अभी कबूतर सिर से टकरा था, अभी टेम्पो से मैं टकराने वाला था, अभी कबूतर मेरे से टकराने वाला था। देख रहे हो नूब्स। 6th गियर में थी और मैं न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा था। We are फुदूस। हम अभी आ गए थे KMP एक्सप्रेस पे, और जो फ्लाइंग फैल्कन वाला ग्रुप हमारे साथ राइड कर रहा था वो कहीं और निकल गया, क्योंकि उनकी होती है लंबी राइड। वो ख़त्म करते हैं 12, 11:30, 12, 1 बजे तक भी विंटर्स में। उनकी होती है बड़ी लंबी राइड, हमारी इतनी लंबी राइड नहीं होती। हमने यहाँ से फर्स्ट कट से यू टर्न ले लिया KMP पे, मतलब ले रहे हैं अभी यहाँ से यू टर्न, और वापस जाएंगे वेस्टर्न में। आज शायद वेस्टर्न गुड़गांव में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अपने दो ही हैं ब्रेकफास्ट वाले, अगर इस हाईवे पे आते हैं तो दो ही जगह जाते हैं, या तो वेस्टर्न गुड़गांव या अंदाज, एरोसिटी अंदाज। GoPro भी मैंने आज फुल वाइड किया हुआ है, क्योंकि पता नहीं था G900 पे कैसा एंगल आएगा। मैंने 10R के हिसाब से पहले इसको GoPro को माउंट किया हुआ था हेलमेट पे, उसमें थोड़ा सा एग्रेसिव रहता और थोड़ा आगे की तरफ रहता, तो उस पर हमने सुपर वाइड नहीं करा था, नॉर्मल वाइड रखा हुआ था। इसमें शायद सुपर वाइड था, हाइपर वाइड था, आज हाइपर वाइड किया हुआ है, तो इसमें जो कुछ है वो नज़र आ रहा होगा।
और मेरे को एक बारी देखना भी था कि हाइपर वाइड पे ही एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है हाइपर वाइड ही होता है कि मतलब GoPro 12 का जो सबसे वाला वाइड वाला होता है वो क्या हुआ है। मेरे को ये देखना था कि उसमें ज़्यादा व्यू अच्छा आता है या अपना जो पहले नॉर्मल वाला चल रहा था उस पर ज़्यादा व्यू अच्छा आता है। इसी के साथ KMP समाप्त होते हुए और हम वापस गुड़गांव पे आ जाएंगे। G900 पे ये तो अच्छी बात है कि मेरा फ्लैट फुट आ रहा है, पूरा फ्लैट लग रहा है। एक तो पूरा फ्लैट लग रहा है, एक थोड़ी सी हील ऊपर आ जाती है, उसकी वजह से मेरा इस पर कॉन्फिडेंस भी जल्दी बनेगा। वैसे ऐसा कुछ है नहीं है, जब आप राइड कर रहे हो आपके दोनों पैर तो ऊपर ही है और बाइक चलाने के लिए आपको फ्लैट फुट होना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपकी सिर्फ टिप भी टच हो रही है तो आप बढ़िया राइडर हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिनके फ्लैट फुट लग रहे हैं वही अच्छे राइडर हैं। तो मेरे राइड में पंचगांव रील बनाने का अड्डा, जितनी बाइकर्स की रील दिखती है वो यहीं पे दिखती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि कई लोग ये बोलते हैं कि भाई आपके पैर तो पूरे पहुंचते नहीं, आप ये बाइक कैसे चला लेते हो। तो बाइक चलाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ी सी समझ लगती है। पैर थोड़े कम भी नीचे लगेंगे तो बाइक चल जाएगी अगर आप में समझ पूरी है तो ये बात है, ये बात। और बाइक में बताया तो भूल ही गया कि AC प्रोजेक्ट लगा। नींद क्यों आ रही है भाई? आज सुबह एप्पल खा लिया था ना, इसलिए नींद आ रही है। सुबह उठ के पराठे छोले भटूरे खा लो फिर नींद नहीं आती। एप्पल या बनाना खा लो सुबह उठ के फिर नींद आती है। तो मैं कह रहा था कि 900 में लगा हुआ है एशी प्रोजेक्ट राउंड ऑफ राइड शुरू हुई है और हम वापसी की तरफ जाते हुए उस तरफ बाइकर्स ही बाइकर्स दिख रहे हैं। वेस्टर्न गुड़गांव वाला कट लेने में कंफ्यूजन हो गई। एक बाइक स्ट्रेट चली गई, एक बाइक हाईवे पे चली गई। वैसे हम हर बारी ऊपर से जाते हैं, इस बारी इधर उधर क्यों हो गए ये नहीं पता। और मेरी बाइक पे तो ना GPS लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, ना फोन माउंट किया हुआ है। शोर मचा रखा है। ये होता है कार्बन फाइबर के साथ, टाइम के साथ पीला पड़ जाता है। ये ब्लैक था जब ग्लव्स लिए थे, अंदर कार्बन फाइबर है, पीला पड़ गया। ऐसे ही एग्जॉस्ट के साथ भी होता है। जो कार्बन फाइबर एग्जॉस्ट लेते हैं हमको ये ध्यान में रख के लेना चाहिए कि टाइम के साथ कार्बन फाइबर जो है उसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है वो पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है और वो ऐसे दिखना शुरू हो जाता है। तो ये 4 सालों में इतना पीला पड़ गया। चलो भाई कोई आगे जाएगा तभी मैं फॉलो करूँगा, मैंने जाने का। अरे चलो ना आगे चाचा। तो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं वेस्टर्न गुड़गांव और अब सस्पेंस को खोल ही दिया जाए। सस्पेंस ये था। तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और हम वेस्टर्न से निकल रहे हैं। और एक छोटी सी अपडेट कि दिस इज़ नॉट माई बाइक, ये मेरी बाइक नहीं है, ये हिमांशु भैया की बाइक है जो रॉकेट 3 चला रहे हैं, ओल्ड शेप वाली। ये उनकी बाइक है। और कहना मैं ये चाह रहा था कि एक अपडेट है, तो ब्लॉग के एंड में एक फ़ोटो लगा के आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट। बाकी अगर ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शायद जो अपडेट है वो इंस्टाग्राम पे पहले आ जाए, तो इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी गुरु GS फिल्म्स। और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।